आइडियाज डैट हैव हेल्प मैनकाइंड के इंट्रोडक्शन कर लिया था। क्वेश्चन आंसर करेंगे। एक एक क्वेश्चन का हिंदी इंग्लिश बेहतर तरीके से बताऊंगा, अभी याद हो जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए आपको ध्यान से देखना है। पहला सवाल कह रहा है, हैज सिविलाइजेशन टॉक्ड अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड अनदर। क्या हमें एक दूसरे के यानी कि हमारे झुंड के अलावा हमें दूसरे लोगों से मित्रता बना के रखनी चाहिए? सवाल यह कह रहा है। हिंदी में लिखा गया, क्या सभ्यता ने हमें अधिक मित्रता रहना सिखाया है? तो इसमें कोई डाउट नहीं है, कह रहा है नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। सिविलाइजेशन हैज़ टॉक्ड अस टू बी मोर फ्रेंडली, यानी कि जो सभ्यता है हमारा वो कहता है कि हमें ज़्यादा तरह से क्या रहना चाहिए, एक दोस्त की तरह एक मित्रता बनाकर रखनी चाहिए टुवर्ड वन अनदर विद इन द हार्ट्स, यानी कि जो लोग बाहरी लोग भी हैं, मान लो जो हमारा समूह है जहाँ हम लोग रह रहे हैं, इसके अलावा जितने भी लोग हैं उन सभी के प्रति भी हमें मित्रता बना के रखनी चाहिए। तो सभ्यता हमें यही सिखाता है, सिर्फ अपनों से नहीं दूसरे से भी है ना, मतलब दूसरे लोगों से भी हमें मित्रता बना के रखनी होगी। अगला सवाल, व्हाट इज़ आवर एटीट्यूड टुवर्ड दोज आउटसाइड आवर हार्ट्स, यानी कह रहे क्या हमारे बाहर के लोगों के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है, यानी हमारे समूह के अलावा बाहर के जो भी लोग हैं उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है, देखने का नज़रिया कैसा है। कर आवर एटीट्यूड टुवर्ड दोज आउटसाइड ऑफ आवर हार्ट्स, यानी हमारे झुंड के बाहर के लोगों के लिए इज़ द फेरोसिस ऑफ दोज ऑफ एनी एनिमल्स, यानी कि हमारे लोगों के बाहर के लोगों के प्रति हमारा जो रवैया है किसी भी जानवर की तरह क्रूर है, यानी कि हम लोग अपने आप को केवल चिन्हते हैं, अपने समूह को चिन्हते हैं जो हमारे लोग हैं, बाहर के लोगों को हम लोग क्रूर की तरह व्यवहार करते हैं, एक जानवर की तरह व्यवहार करते हैं, जैसा हमें नहीं करना चाहिए। तो एक एक क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से याद कर लोगे और याद भी हो जाएगा। व्हाट इज आवर एटीट्यूड टुवर्ड दोज आउटसाइड आवर हब्स, तो आवर एटीट्यूड टुवर्ड दोज आउटसाइड आवर हब इज अ फ्रोसियस एज दोज ऑफ एनी एनिमल्स। बस इतना याद रखना है कि हमारा जो व्यवहार है वो बिल्कुल क्रूर होता है, जानवर की तरह होता है। क्लियर? अगला सवाल है, देखो ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस नहीं है तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना, 5 क्वेश्चन मतलब 3 से 4 मिनट। अगला सवाल, व्हाट आर द 2 ब्रॉड कैटेगरीज, यानी 2 ब्रॉड कैटेगरीज की बात कर रहे हैं ऑफ आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, यानी कि विचारों की 2 व्यापक श्रेणियाँ कौन सी हैं, यानी कि 2 श्रेणियाँ कौन सी हैं जिन्होंने मानव जाति की मदद की है ना। चैप्टर क्या है, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, यानी कि मानव जाति का मदद है। ठीक है, तो कह रहा है कि द 2 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, यानी 2 तरीके से हम इंसान की मदद कर सकते हैं, आर दोज दैट कंट्रीब्यूटेड टू नॉलेज एंड टेक्निक्स एंड दोज दैट आर कंट्रीब्यूटेड विथ मोरल एंड पॉलिटिक्स, यानी कि विचारों की 2 व्यापक श्रेणियाँ जिन्होंने मानव जाति की मदद की है, जिन्होंने ज्ञान तकनीक में योगदान दिया है मेरे भाई, योगदान नहीं योगदान, ठीक है, और वे जो नैतिकता और राजनीति से संबंधित है। तो यहाँ सब कह जाता है ज्ञान दिया है, टेक्निक्स दिया है, एक तकनीकी दिया है, एंड दोज दैट आर कंसर्न्ड विथ मोरल एंड पॉलिटिक्स, जिन्होंने राजनीति से संबंधित नैतिकता को बना के रखा है। तो इस तरह से आप टोटल आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैंने सारी चीज़ें लिख दिया है। वैसे मैं केवल इंग्लिश का हिंदी बता सकता था, बता भी देता, लेकिन आप सब स्क्रीनशॉट लेते हो और बोलते हो कि स्क्रीनशॉट हम लोग लेते हैं तो हम लोग को बाद में समझना होता है, तो भाई इस तरह से लियो, है ना, आपके लिए तैयार किया गया है। डिड लैंग्वेज प्ले अ रोल इन द ह्यूमन डेवलपमेंट्स, यानी क्या भाषा ने मानव के विकास में भूमिका निभाई है? क्या हमारा जो लैंग्वेज है, भाषा है, क्या मानव के लिए हेल्पफुल हुआ है, मददगार हुआ है, एक अहम भूमिका निभाया है? तो आंसर सुन लो, इट इज़ एब्सोल्युटली राइट, ये बिल्कुल सत्य है। दैट लैंग्वेज प्लेड अ रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट्स, ये जो भाषा है ना हमारे विकास में बहुत योगदान किया है, मानव के विकास में बहुत योगदान किया है। इट इनेबल टू अस ट्रांसफर टू द नॉलेज, क्योंकि ज्ञान को बांटना, एक दूसरे तक पहुंचाना, एंड डिस्कवरी एंड इन्वेंशन, यानी खोज करना, है ना, नई चीज़ें का निर्माण करना, जनरेशन टू बी नेक्स्ट जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ज्ञान बढ़ाना, पीढ़ी को अपने बढ़ाना, है ना, स्थानांतरित करने में सक्षम बनाना। देखो सबका हिंदी अच्छे से बता दिया, हिंदी में भी वही चीज़ लिखा हुआ है। यह बिल्कुल सही है कि भाषा ने मानव विकास की भूमिका को निभाया है। यह हमें खोज और आविष्कार के ज्ञान को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक स्थानांतरित करने में सक्षम बनाया है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये सारी चीज़ें जो ढूंढने की है, इन्वेंट करने की, इन्वेंट मतलब होता है नया नया चीज़ बनाना, डिस्कवरी मतलब कोई चीज़ गुप्त है उसे खोजना, तो ये सारी चीज़ मेरे भाई हमारा जो है वो हमें सिखाता है। तो मानव विकास में भाषा जो है हमारा वो बहुत मदद किया है। समझ गए? बहुत बढ़िया, समझ में आया। चलो अगले सवाल के ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है, जो कि लास्ट सवाल नहीं है आपका।
और सवाल कह रहा है मेरे भाई, ध्यान से देखो, हाउ मैनी लैंग्वेजेस डू यू नो अपार्ट फ्रॉम योर मदर टंग, यानी कि तुम अपनी मातृभाषा में कितने लैंग्वेज जानते हो। हैज़ इट हेल्पफुल टू यू एनीवे, यानी कोई भी रास्ते से, कोई भी तरीके से क्या तुम उसे बता सकते हो, क्या आप इसे एक तरह से मदद में ले सकते हो। कह रहा है कि आप अपनी मातृभाषा के अलावा कितनी भाषाएं जानते हैं, आप इसे, आपको किसी तरह से मदद मिली है, यानी कि आपको किस तरह से मदद मिली है। तो आप मदर टंग जानते हो, मातृभाषा जानते हो, लेकिन उसके अलावा भी आप तो कोई भाषा जानते हो जिससे आपको मदद मिली होगी। तो आंसर देख लो बेहतर तरीके से। करेक्ट, आई नो द 3 लैंग्वेजेस, मैं 3 लैंग्वेज जानता हूँ। चैप्टर के आधार पे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश, बंगला एंड उर्दू, यानी कि इंग्लिश में और बंगला में और उर्दू में 3 लैंग्वेजेस जानता हूँ, और पार्ट फ्रॉम माई मदर टंग, और ये एक मदर टंग के अलावा भी है ना। मदर टंग तो मुझे पता है, उसके अलावा भी ऑफ द कोर्स इट्स हेल्प मी टू मेक अ गुड रिलेशन विथ अदर, और ये भाषा मुझे बहुत मदद किया है एक दूसरे के साथ संबंध को बनाने में। क्लियर है मेरे भाई। चलो, ये जो समरी था ये मैंने पहले ही करा दिया था आपका पहले वाले वीडियोस में। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बेहतर तरीके से, एंड आपको अच्छा लगता है तो यार जुड़ो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ, सारी चीज़ें यहाँ से बेहतर ढंग से पढ़ पाओगे। सो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में ऑब्जेक्टिव पार्ट में।